जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, और जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो आज की क्लास में लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं, और ये लगभग प्रश्नावली 5.2 का अंतिम या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बस इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किया, उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। अगर अब तक नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। मैंने उसमें ये भी बताया था कि समांतर श्रेणी सबसे आसान चैप्टर क्यों है, क्योंकि सर इसमें सिर्फ हमें एक दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको आप लिख लो, उसमें जो भी निकालना उस फॉर्मूले की सहायता से निकाल लो। जैसे कि इसी क्वेश्चन में पढ़ते, देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मतलब 5,000 रुपये का काम करना स्टार्ट किया। यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहला मंथ का उनका सैलरी था कितना, 5,000 रुपये, है ना। और प्रत्येक वर्ष इतना रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। देखो ये मासिक वेतन था 5,000 रुपया, मासिक वेतन था 5,000। अब क्या बोला गया, मासिक वेतन 5,000 पद पे कार्य करना है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का इंक्रीमेंट किया था, सालाना इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सालाना इंक्रीमेंट से वेतन में वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन इतना रुपया हो गया। मतलब उसका वेतन समझते हो कि 7,000 रुपया मंथली हो गया, ये बोलना चाहता है। ठीक है, चलो मतलब एक साल के बाद, मतलब कि 5,000 रुपये कमाते रहेंगे, और एक साल के बाद 200 रुपये की इंक्रीमेंट हुआ होगा, है ना। यानी अगले साल कितना हो गया होगा, अगले साल हो गया होगा 5,200। फिर उसके अगले साल क्या हो जाएगा सर, 5,400। फिर उसके अगले साल क्या हो जाएगा, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, इस साल उनका वेतन जो है 7,000 रुपये। अब समझ में आपको लॉजिक क्लियर, समझ में। क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ दिखा कि सर हमारा जो पहला पद था, जो हमारे पास पहला पद था, प्रथम पद, वो आ रहा है सर 5,000, है ना। और कितना हमारे प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, 200। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, 200। यानी अगर बात करें हम सार्वअंतर की, अगर हम बात करें सार्वअंतर की, डी की, तो वो कितना हो गया, 200। और हमें अंतिम पद पता है, मतलब हमें कितना मिल गया है, हमें मिल गया है सर 7,000, क्योंकि हमारा अंतिम पद मतलब एन। ठीक है, हमें निकालना क्या, कितने वर्षों में, मतलब एन का मान निकालना है। ठीक है, सिंपल। अभी आपको लॉजिक क्लियर हो गया। चलो देखो, यानी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना होगा सर, 7,000 बराबर प्रथम वर्ष कितना है सर, 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू सार्वअंतर हमारे पास कितना है सर, 200। चलो सॉल्व कर लो इसको आराम से। देखो तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, देखो 7,000 यहाँ से 5,000 इधर आ जाएगा, 7,000 माइनस का 5,000 बराबर हो गया एन माइनस 1 इंटू का 200। ठीक है, फिर आ जाएगा सर, चलो यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 2,000 बराबर, यहाँ पे गुना में इधर के भाग कर लो 200। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एन माइनस 1। तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ से 2 से कितना बार कटेगा, 10 बार में, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 बराबर एन माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 है इधर के, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 क्या, 11। यानी 11वां मंथ, 11 वर्ष में, मतलब 11 वर्ष में इनका पेमेंट जो है 5,000 रुपये से, मतलब मासिक 5,000 मासिक से कितना रुपया मासिक हो जाएगा, 7,000 रुपये मासिक हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब जब 1995 में ये काम कर रहे थे, तो किस वर्ष में जाकर इनका 7,000 हो जाएगा। तो 1995 में क्या करो आप, 11 को जोड़ दो, यानी 6,002। 2006 में इनका जो सैलरी होगा वो कितने के बराबर होगा सर, 7,000 रुपये मासिक सैलरी होगी। देखो हमने क्या किया, सिंपल हमने क्वेश्चन पढ़ा,
जो भी क्वेश्चन में था उसको लिख लिया, फिर हमने उसको देखा कि क्या क्या इसमें नहीं दिया था, इसमें हमें कितने वर्ड्स नहीं दिया था, मतलब एन का मान नहीं दिया था, हमने एन का मान निकाल लिया। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, इसको भी पढ़ो सेम उसी प्रकार से। क्या बोला गया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। किसी वर्ष के किसी सप्ताह के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, मतलब यानी इसका प्रथम सप्ताह की कितना इनकम है, 50 रुपये। यानी अगर मैं बोलूं कि इसका प्रथम पद क्या मिल गया, A51 के तो मिल गया A 50 रुपये। अब इसके आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 बढ़ाती गई। समझ रहे, उसमें क्या बढ़ रहा था, हर एक साल आपका 200 रुपये बढ़ रहा था। इसमें क्या किया, हर सप्ताह में कितना रुपये बढ़ाती गई, 17.5। यानी पहला सप्ताह में इसके पास 50 रुपया बचा, दूसरे सप्ताह में इसके पास कितना रुपया और बढ़ गया, 17.5 रुपये। तो दूसरा सप्ताह का जोड़ लो 50 प्लस 17.5, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 67.5, यानी 67.5 हुआ दूसरा सप्ताह में। इस तरह फिर बचाते जाएगा 17.5, यानी कुल मिला के हमारे पास सार्वंतर मिल गया, हमें कितना मिल गया, सार्वंतर डी मिल गया क्या हमारे पास 17.5। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो बताइए एन का मतलब कि इसी तरह बचाते बताइए कितने सप्ताह में उसकी जो वेतन है, उसकी जो बचत है, साप्ताहिक बचत है 207.50 हो जाए। यानी हमें एन का मान दे दिया गया है, एन का मान दे दिया कितना 207.50, और हमें निकालना क्या है, कितने बोला ना, nवें सप्ताह में एन का मान निकालना है। क्या निकालना सर, एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हमारे पास सब कुछ दिया है, हम आराम से करके सॉल्व कर लेते हैं। चलो किधर करें, इधर कर, इधर कर देते। चलो इसको क्या यही करें। चलो क्या होता है सर, एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 207.50 बराबर a का मान कितना है 17.5, सर a का मान कितना है 50, 17.5 तो हमारे डी है, प्लस n माइनस 1 इंटू 17.5 है ना। ध्यान दो, देखो इसको घटाओ, ये 50 को इधर लाके घटाएंगे, क्या आएगा सर 207.50 माइनस का हो गया 50 बराबर n माइनस 1 इंटू 17.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, घटा देते हैं, ये आ देखो 207.50 और ये हो गया 50.00, 05 ये हो गया 7, 20 में से 5 गया 15, है ना। सिंपल है, ये हो गया सर 157.50। देखो ये 17.5 इधर आ गया, 17.5 हो गया नीचे, बराबर का हो गया n माइनस 1। अब देखो 10 में 2 जीरो, इधर 10 में 2 जीरो कर लो, है ना। यानी कुल मिला के हमारे पास आ गया 157.50 और ये आ गया 17.50 बराबर n माइनस 1। कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो ये कट जाएगा, इसको दशमलव के बाद की संख्या बराबर है तो क्या करते हैं 0 0 हटा देते हैं। ये देखो 157.5 और ये 150 बराबर क्या हो गया n माइनस 1, है ना। अब देखो इसको देखते हैं कितना में कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 9 5 45, 9 से 63 और 4 67 और 9 एकम 9 अच्छा सर, चलो इसी 9 बार में कट गया, देखो कितनी बार में कट जा रहा है, ये 9 बार में कट जाएगा, कितनी बार कट रहा है 9 बार में। ऐसे देख लो 175 गुने 9 करो तो 9 5 45 4, 9 से 63 और 4 67, ठीक है 6, 9 9 6 15 15 25 हाँ ठीक है, यानी 9 बराबर हो गया आपके पास n माइनस 1 और ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस का 1, यानी आप बोलोगे n का मान कितना गया, n का मान आ गया 10। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि सर इसके n में मतलब 10वें सप्ताह में इसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी 207.50। किस सप्ताह में, तो 10वें सप्ताह में। क्लियर है, एकदम आसानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद कर देखो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सब कुछ आपके आते हुए क्या होगा, सिर्फ ये दशमलव वाला है,
कि दशमलव हम कैसे सॉल्व करें। तो मैंने जैसे आप एकदम आराम से आपको आराम से सॉल्व करना है, बस ध्यान देना है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या ऊपर आएगी उतनी संख्या नीचे आएगी, तभी हम उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, है ना। उम्मीद करते समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्नवाली 5.2 का हम लोगों ने समापन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके प्रश्नवाली 5.3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज बता देना चाहता हूँ। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा था तो जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।